हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर बुक का पहला चैप्टर देखेंगे और ये पार्ट 4 है। इसमें हम जानेंगे फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का वर्णन करें। तो इसमें हम जानेंगे जो फैसिलिटेटर है, जो शारीरिक शिक्षा का जो फैसिलिटेटर है, उनके द्वारा जितनी भी गतिविधि जो संचालित की जाती है उन सभी गतिविधियों के बारे में हम इसमें वर्णन करेंगे या फिर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ में क्या बताया गया है। जो शारीरिक शिक्षा है उसकी जो अवधारणा है और जो उसकी दायरा है वो बहुत ही फैला हुआ है, यानी व्यापक है। ठीक है, और ये केवल सारी गतिविधि या फिर शारीरिक व्यायाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जितने भी संपूर्ण विकास के लिए जितने भी पहलू होते हैं उन सभी को शामिल किया गया है। और ये बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है और मानव गतिविधि जितनी भी मानव की गतिविधियाँ हैं और उनकी जो पहलू हैं उन सभी को शामिल करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से इस पैराग्राफ में क्या बताया गया। अगर मैं पढ़ूंगा ना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जो सारी शिक्षा है या फिर सारी गतिविधि है वो सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, या फिर जो स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं है सारी शिक्षा, बल्कि उम्र, लिंग, शारीरिक क्षमता या फिर शारीरिक स्थिति की परवाह किए बिना, यानी के आधार पर या फिर शारीरिक क्षमता के आधार पर इन सभी को परवाह किए बिना वो जनसंख्या के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। यानी जो स्कूल के बाहर जितने भी लोग या फिर आबादी जनसंख्या है उन सभी को सारी शिक्षा में शामिल करता है। ठीक है, या फिर उनको भी अवसर प्रदान करता है अपना कौशल विकसित करने के लिए। ठीक है, अब जो क्या बोला गया है, जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है वो फिर खिलाड़ियों के ट्रेनिंग या फिर विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी आबादी को जरूरतों और हितों को पूरा करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है, यानी और फैलाव किया जा रहा है शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है या फिर सारी गतिविधि जो कार्यक्रम है उनको 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में। जो शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम है वो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए पहला है सेवा कार्यक्रम, दूसरा है इंट्रामुलर प्रोग्राम, तीसरा है एक्स्ट्रामुलर कार्यक्रम और चौथा है फिटनेस और मनोरंजनात्मक कार्यक्रम, मनोरंजक कार्यक्रम। ठीक है, आइए इन चारों को हम विस्तार से समझेंगे। पहला भाग है सेवा कार्यक्रम। सेवा का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो भी सेवा से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम है उन सभी चीजों के बारे में। ये कार्यक्रम अनुदेशात्मक पहलू पर जो डालता है। और जो सारी शिक्षा है, ये सारी शिक्षा, ये जो सेवा कार्यक्रम के अंदर वो सिर्फ सारी शिक्षा के बारे में ही ज्ञान नहीं प्रदान करता, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रकृति, पर्यावरण, समाजशास्त्र, जैविक और मनोवैज्ञानिक, इन सभी से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम के पहलू हैं उनके बारे में भी ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा है इंट्रामुलर कार्यक्रम। इंट्रा का मतलब होता है भीतर और मूलर का मतलब होता है दीवार, यानी ऐसा कार्यक्रम जो दीवार के भीतर या फिर जैसे मान लो किसी संस्था या फिर किसी स्कूल या समाज या समुदाय के बीच में जो गतिविधि कराया जाता है वो इंट्रामुलर कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम में उसी स्कूल के छात्र ही भाग लेते हैं, बाहर से कोई उसमें भाग नहीं ले सकता। ठीक है, तो यह कार्यक्रम एक समूह, एक क्लब, एक समाज और एक समुदाय, एक गांव या फिर एक संस्था के भीतर सारी गतिविधि के माध्यम से कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा है एक्स्ट्रामुलर। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर और मूलर का मतलब होता है दीवार। तो ऐसा कार्यक्रम जो स्कूल या फिर संस्था के दीवारों के बाहर आयोजित किया जाता है, यानी ऐसी गतिविधि जो स्कूल या संस्था या समुदाय के बाहर आयोजित किया जाता है, जिसमें अलग अलग स्कूल के बच्चे उसमें भाग लेते हैं और अपना कौशल विकसित कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रामुलर कार्यक्रम होगा। इन दोनों को इस तरह से मान सकते हो, यानी इंडोर गेम या आउटडोर गेम, इस तरह से आप मान सकते हो। इंडोर गेम और आउटडोर गेम ये उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये समूह, क्लबों, समाजों, समुदाय, गांव और संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करता है, यानी दूसरे स्कूल या फिर समुदाय, यानी दूसरे स्कूल परिसर से बच्चे भाग लेते हैं। ठीक है, यानी स्कूल, समुदाय, इसके बाहर दीवारों के, स्कूल के दीवारों के बाहर जितनी भी गतिविधि कराया जाता है वो एक्स्ट्रामुलर कार्यक्रम होगा। ठीक है, चौथा है फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, यानी ऐसा कार्यक्रम जिसमें मौज मस्ती के लिए गतिविधि कराया जाता है, जिसमें इसमें भी कौशल विकसित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कार्यक्रम जो लोगों को मस्ती, रोमांच, क्रिया, गतिविधि और कौशल प्रदान करते हैं, जिससे वे फिटनेस और मनोरंजन की अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, अब हम जानेंगे जितनी भी गतिविधि हैं, जो भी फैसिलिटेटर द्वारा जितनी भी गतिविधि कराया जाता है उन सभी गतिविधियों के नाम जानेंगे, यानी इन सब गतिविधियों में कौन कौन से खेल आते हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। आइए, पहला है एथलेटिक्स। इसमें सभी ट्रैक, फील्ड इवेंट यानी दौड़ना, कूदना और फेंकना, ये सभी खेल एथलेटिक्स में आता है। ठीक है, अब है व्यक्तिगत खेल। व्यक्तिगत का मतलब होता है सीधा सीधा खेलना या फिर एक दूसरे से खेलना, जिसमें एक प्लेयर होता है, यानी एक प्लेयर इस साइड एक प्लेयर इस साइड, इन दोनों के बीच में खेल होता है, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, ये सभी व्यक्तिगत खेल में आते हैं। अब टीम खेल यानी जिसमें टीम मिलकर अपना टीम बनाकर खेलते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि, ये सभी टीम खेल में आते हैं। ठीक है, अब है सुचारू और आत्मरक्षात्मक खेल। आत्मरक्षात्मक खेल मतलब जिसमें अपनी रक्षा के लिए खेलते हैं, यानी अगर हमने थोड़ी सी भी गलती करी तो हमारा हम डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बोर्डिंग हो गया, जूडो हो गया, कुश्ती हो गया, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि, ये सभी सुरक्षात्मक खेल में आते हैं। ठीक है, अब है पानी के खेल, जिसमें पानी में हम खेल खेलते हैं, जैसे तैरना, गोताखोरी, वाटर और पोलो आदि। ठीक है, अब है
लघु खेल या फिर छोटा मोटा खेल या फिर फ्री प्ले जो हम खेलते हैं जिसमें सारी गतिविधि कम होता है, जैसे कैरम, चीनी चेकर, शतरंज, कुत्ता और हड्डी, चकमा गेंद आदि। ये सभी इसमें हमें छोटी मोटी गतिविधि सारी गतिविधि करा जाता है या फिर हम इसमें दिमाग से खेलते हैं ना। अब आ गया जिम्नास्टिक खेल, रोमन, रिंग्स, वोल्टिंग्स, हॉर्स, पैरेलल बार आदि। ये सभी जिम्नास्टिक खेल में आते हैं। ठीक है। अब है सुधारात्मक और रिहेबिलिटेशन संबंधित व्यायाम, जैसे शारीरिक दोष जैसे चोटों के सुधार के लिए चिकित्सक द्वारा निर्धारित व्यायाम, सपाट पैर, गोल कंधे, घुटने टकराना आदि। ठीक है। ये सभी सुधारात्मक और रिहेबिलिटेशन संबंधित व्यायाम में आते हैं। ठीक है। अब है लोक नृत्य, जिसमें आता है गिद्धा, भांगड़ा, झूमर, गरबा आदि। ठीक है। अब है पारंपरिक व्यायाम, जिसमें आता है दंड बैठक, मलखम्ब, पिरामिड आदि। ये सभी पारंपरिक व्यायाम में आता है। ठीक है। अब है मनोरंजक गतिविधियां, जैसे विश्राम, मनोरंजन और खाली समय के उचित उपयोग के लिए खेल और गतिविधियां। ठीक है। ये सभी मनोरंजक गतिविधि में आते हैं। अब है साहसिक गतिविधियां, जैसे भ्रमण, पर्यटक यात्रा, कैंपिंग, पर्वतरोहण, लंबी पैदल यात्रा, ट्रैकिंग आदि। ये सभी साहसिक गतिविधियां में आते हैं। अब है प्रदर्शन, जैसे ड्रिल, मार्च पास्ट, फॉर्मेट आदि। ठीक है दोस्तों, आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। तो आपको एक इस तरह का सवाल पेपर में दे दिया जाता है। इसमें क्या कुछ आपको पैराग्राफ में बता देते हैं कि बच्चे की उम्र ये है, आपको उचित इस उम्र के हिसाब से, बच्चों की उम्र के हिसाब से इतने उचित खेल का चयन करके कुछ इस तरह का पैराग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है। इस तरह का पैराग्राफ बनाना पड़ता है कि इस खेल को किस उम्र के बच्चे कैसे खेल सकते हैं और किस तरह से खेला जाता है। ये सभी आपको इस तरह का पैराग्राफ में बना करके पेपर में लिखना पड़ता है। ठीक है। और ये 5 नंबर का मार्क्स होता है दोस्तों, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।